सुंदर पुस्तक है ये हरीश पाठक जी की, जो कि एक वरिष्ठ कथाकार है, और उनकी स्मृतियां। मैंने तो केवल इनको संभाला है, बस इनके पीछे पीछे चलती रही हूँ, और जो कुछ बने हैं वो अपनी प्रतिभा, अपने दम पे। और मैं अपने आप को, अभी भी सब लोगों ने पूछा कि स्पॉन्सर्ड है क्या पति की तारीफ करना, मैं फिर कहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं हरीश पाठक की पत्नी हूँ। हटाइए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को, हटाइए ये सब डिजिटलाइजेशन को, आप पीछे कलम निकालिए। कलम चलनी चाहिए, कलम नाचनी नहीं चाहिए, लेकिन कलम पहले निकलनी तो चाहिए। कह सकते हैं कि जुड़ाव जो होता है, जो कारवां को जोड़ता है, वो यही तो है। धूमकेतु आकाश का चमकता हुआ सितारा है, रोशनी तो है उसमें, और यही इस किताब की खास बात है। और मुझे हरीश जी पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं उनकी किताब जरूर पढ़ूंगी। उजाला सूर्य में क्या है, उजाला सूर्य में क्या है, उजाला जितना तुझ में है उसमें आग जलती और शोला जलता तुझ में है रोशन जग को करता वह अंधेरा फिर भी छाया है, और उसको दूर करने सूर्य से बढ़कर आया है, इसको दूर करने। ये आज के भी समय में ऐसी पुस्तकें भी आ रही हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव है। तो जीवन में दो पहलू होते हैं हमेशा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पे हरीश पाठक जी ने इस पुस्तक में सिर्फ पॉजिटिव को लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZEN10 न्यूज। मेरा आकाश मेरा धूमकेतु कथाकार एवं पत्रकार हरीश पाठक की प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित किताब मेरा आकाश मेरा धूमकेतु यादों की दरीचों पर विमर्श समारोह का आयोजन मुंबई सांताक्रूज मुंबई विश्वविद्यालय JP नायक भवन में संपन्न हुआ। इस समारोह में पहुंचे सभी अतिथियों ने हरीश पाठक द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरा आकाश मेरा धूमकेतु पर विमर्श कर सभी ने हरीश पाठक जी की सराहना की और उन्हें बधाइयां देते नजर आए। तो वहीं हरीश पाठक की किताब मेरा आकाश मेरा धूमकेतु प्रभात प्रकाशन पर आयोजित विमर्श समारोह के अध्यक्ष रहे गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रसाद ने मेरे आकाश मेरा धूमकेतु पर विमर्श कर कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने अपने उन सूत्रों को याद किया जिनसे उनका जीवन संपन्न हुआ। उस किताब का विमोचन हुआ। पत्रकारों का आपस का विमर्श मिलन इस किताब के बहाने हुआ, ऐसा कहते नजर आए कुमार प्रसाद। तो वहीं समारोह के मुख्य अतिथि नवनीत के संपादक विश्वनाथ सचदेव कहते हैं कि जिस तरह इस पुस्तक के हरीश पाठक ने अपनी यादों को सजोई है, इसकी खासियत यह बताई जा रही है कि किसी की बुराई नहीं की गई, जिसमें आज गुजराती के प्रख्यात कवि उदयन ठक्कर, उर्दू के प्रख्यात कथाकार रहमान अब्बास, प्रोफेसर सचदेव त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल सहित अभिनेत्री चारुल मलिक व फिल्मकार पवन कुमार ने इस समारोह में अंशपाठ किया। तो वहीं हरीश पाठक के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरा आकाश मेरा धूमकेतु पर वो कहते हैं कि इसमें मेरी यादें और सकारात्मक पॉजिटिविटी, किसी को उठाना गिराना, किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, सब पॉजिटिविटी है। इस समारोह में पहुंचे अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की अध्यक्ष अलका पांडे, क्राइम पॉइंट अखबार की संपादक कमलेश गुप्ता, शिक्षाविद लेखिका डॉक्टर मंजू शर्मा, परिमीला शर्मा सहित सभी अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। हरीश पाठक एक बहुत अच्छे पत्रकार, एक अच्छे गुणी लेखक हैं, जिनकी ताजा किताब ही आई है मेरा आकाश मेरे धूमकेतु, जिसमें उन्होंने अपने उन कुछ मित्रों को याद किया है जिनसे उनका जीवन संपन्न हुआ। उस किताब का आज विमोचन हुआ, उस पर आज विमर्श हुआ, चर्चा हुई, जिसके लिए मुंबई के इतने सारे पत्रकार इकट्ठे हुए थे। तो पत्रकारों का एक आपस का विमर्श मिलन इस किताब के बहाने हुआ, और अब ये किताब उन सब पाठकों तक पहुंचे जिन पाठकों तक आपका ये चैनल पहुंच रहा है। तो आज के आयोजन की सार्थकता है। आज का कार्यक्रम जिसमें हमने हरीश पाठक की पुस्तक मेरा आकाश और मेरे धूमकेतु के बारे में विचार विमर्श किया, मुझे लगता है साहित्यिक गोष्ठियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। हरीश जी की पुस्तक के माध्यम से हम बहुत लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में सुनना और उनके बारे में कहना, ये सीखने का, ये कहने का, करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि जिस तरह की यादें हरीश ने अपनी इस पुस्तक में संजोई हैं, इसकी खासियत ये बताई जा रही है कि इस पुस्तक में किसी की बुराई नहीं की गई,
व्यक्तित्व को सामने लाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उस कोशिश में ये बात ध्यान रखी गई कि किसी की बुराई ना हो। मैं समझता हूँ ये सकारात्मक लेखन का एक उदाहरण है, जिसके लिए हरीश को बधाई दी जानी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए भी संयोजकों को बहुत बहुत बधाई। अपने जून साथी को नहीं, एक्चुअली उल्टा है। मैं जो कुछ बन पाई हूँ वो मेरे पीछे एक मर्द का हाथ है, वो हरीश पाठक है। और मैंने तो केवल इनको संभाला है, बस इनके पीछे पीछे चलती रही हूँ। और जो कुछ बने हैं वो अपनी प्रतिभा, अपने दम पे। और मैं अपने आप को, अभी भी सब लोगों ने पूछा कि स्पॉन्सर्ड है क्या पति की तारीफ करना, मैं फिर कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं हरीश पाठक की पत्नी हूँ। ये एक किताब, मेरी जो किताब है 49 लोगों पर मेरे संस्मरण हैं, यादों के दरीचे यानी यादों की खिड़कियाँ। तो ये संस्मरण नहीं, यादें हैं। और इन यादों को इतनी सावधानी से लिखा गया है कि इसमें किसी को ऊंचा उठाना या गिराना या किसी के खिलाफ बोलना वो नहीं है। सब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में सकारात्मकता से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। आप हर आदमी के बारे में यदि पॉजिटिव सोचेंगे तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए किसने किसी की नौकरी खा ली, किसी ने पैसे मार दिए, किसी ने, वो कुछ नहीं, इसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। यदि मेरे जीवन में भी हुआ है तो उसका जिक्र करने लायक ही नहीं, क्योंकि वो लोग ही नहीं है। मेरा आकाश मेरा धूमकेतु, इसको अगर देखा जाए तो धूमकेतु जो ये शब्द है, इसको किस इस पे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? अगर लोग अगर इसको प्रशांत जी ने बोला था ना, मतलब धूमकेतु एक ऐसा तारा होता है जो चमकता रहता है और बहुत बहुत ही मतलब दुर्लभ। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, कुछ वो टूटता है तो कुछ मांगते हैं, और धूमकेतु सुन के लोग डरते हैं। इन्होंने मांगी पॉजिटिविटी। अच्छा, हाँ। तो इसलिए क्या है कि कुमार प्रशांत का दिया हुआ नाम है, तो उसमें क्या है कि हमने यादों के सिलसिले में उसका इस्तेमाल किया है। और चमकेगा या उसका टूटने का क्या है वो नहीं भाई। मेरे जो आकाश में जो बड़े सितारे हैं, मेरे जीवन में जो बड़े सितारे हैं, उनके आधार पर वो शीर्षक है। मैं सबसे पहले हरीश पाठक जी को उनकी बहुत ही प्यारी जो पत्नी है, बेटर हाफ, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और थैंक यू कहना चाहूंगी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। हम हवा में रहते हैं आजकल, हम मतलब दर्शक, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं एक हिंदी की एंकर रह चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने हिंदी के बारे में जो ज्ञान अर्जित किया है वो देखने और सुनने के बाद मुझे लग रहा है मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है। हटाइए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को, हटाइए ये सब डिजिटलाइजेशन को, आप पीछे कलम निकालिए। कलम चलनी चाहिए, कलम नाचनी नहीं चाहिए, लेकिन कलम पहले निकलनी तो चाहिए। कहाँ है हमारे पास आज की डेट में कलम? क्या आप रखते हैं कलम? भूल गए ना? खरीदिए कलम, लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो और आप किताब लिख सकते हैं, बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हैं। रिश्तों को याद रखेंगे, खुद को याद रखेंगे। हम भूलते जा रहे हैं, तो आज मैं यहाँ से बहुत कुछ अपने साथ लेके जा रही हूँ, ये झोला भर के। उसमें है पॉजिटिविटी, उसमें है हिंदी का जो ज्ञान, उसमें है सामंजस्य। कैसे हरीश जी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ उन्होंने कैसे उन्हें मोटिवेट किया, कैसे उन्होंने एक दूसरे को अभी भी आपके सामने मोटिवेट किया। तो हम एक दूसरे की तारीफ करना भूल गए हैं, हम नेगेटिव हो चुके हैं, हम सोशल मीडिया पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। एआई का जमाना चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं लौट रही हूँ उस जमाने में जो कि एक्चुअल में मेरा आकाश है। तो संजो लीजिए इस आकाश को, खुद को खोने मत दीजिए। आज मैंने ये सीखा है। थैंक यू। बहुत सुंदर पुस्तक है ये हरीश पाठक जी की, जो कि एक वरिष्ठ कथाकार है। और उनकी स्मृतियाँ, जिन लोगों से उन्होंने, जो भी महानुभूतियों से उन्होंने अपनी मुलाकात की, अपने जीवन में जो भी उनसे मिला उन्हें, उसके बारे में उन्होंने लिखी है। बहुत सुंदर यादें हैं और मेरे ख्याल से सभी को ये पढ़ना चाहिए। और हरीश पाठक सर को मैं इसके लिए बधाई दूंगी कि उन्होंने इतनी खूबसूरत यादें सहेज के रखी और उसे संस्मरण के रूप में लिखकर ये पुस्तक प्रकाशित की है। और इससे गुजरते हर वो क्षण, हर वो भाव
बहुत आत्मीय लगते हैं कि लेखक की लेखनी जो है वो हमें बताती है कि इंसान का अपना एक मनोभाव होता है, एक अपना एक व्यक्तिगत एक दुनिया होती है, उसमें लेखक क्या रचता है, ये बात पुस्तक बताती है। मेरा धूमकेतु, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा विमर्श यहाँ पर देखा गया और सारे कविकार, साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर उपस्थित थे। बिल्कुल, जिस तरह से हम अपनी भाषा में अपने अनुभव और अपने संस्मरण बहुत अच्छे से पिरो सकते हैं और सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, उस संदर्भ में कहूँ तो ये किताब वाकई बहुत मायने रखती है, बहुत खास है। पूरा आकाश हम इस जीवन में हमारा संसार है, तो जहाँ अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, जुड़ते हैं और जब वो हमारे धूमकेतु बन के हमारी ज़िंदगी में रोशनी देकर हमें चले जाते हैं, तो इससे बेहतर संस्मरण तो और क्या हो सकते हैं। और वाकई हरीश जी की ये पुस्तक बहुत 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 खास है और हमारे सारे इमोशंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें रूप में जुड़े हुए हैं। धूमकेतु जो कह रहे हैं कि धूमकेतु का नाम सुनकर लोग डर भी जाते डर जाते हैं, वही तो सबका अपना अपना नजरिया है कि कौन डरना चाहता है, कौन उसे रोशनी पाना चाहता है और कौन वहां पर अपने आप को खुश देखना चाहता है। उसमें खुशी ढूंढना और खुद का नजरिया अपना बदलना, यही तो खास बात होती है। चाहे वो दुख हो, सुख हो, सकारात्मकता, नकारात्मकता, सब वैसे भी जिंदगी के हिस्से हैं। तो यहाँ पर उन सब से परे होकर अपने आप को अभिव्यक्ति देना, अपने साथ में चले हुए लोगों के कारवा को अभिव्यक्ति देना, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि कह सकते हैं कि कई सालों युगों तक ये बात याद रखी जाएगी। और यही तो भाव है, यही तो हमारे मन की जो कह सकते हैं कि जुड़ाव जो होता है, जो कारवा को जोड़ता है, वो यही तो है। धूमकेतु आकाश का चमकता हुआ सितारा है, पर रोशनी तो है उसमें, और यही इस किताब की खास बात है। जी, आज मैं हरीश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी। हम अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, आज जो वंशज है अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, तो कम से कम इसके माध्यम से किस तरह के लेखक हुआ करते थे, किस तरह के कवि हुआ करते थे, किस तरह के पत्रकार हुआ करते थे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, हमको ये सब उनका जो अनुभव था उन्होंने लिखा है, हमको सुनने को मिला। और ऐसा लगा कि जो जो टंगे हैं खूंटी पर तस्वीर बन, जो टंगे हैं खूंटी पर तस्वीर बन, अपनी बीती पीढ़ियों से बात की। आज मैंने खिड़कियों से बात की, लोहे की कड़ियों से मैंने बात की। ऐसा लग रहा है कि हमने उन लोगों से बात की जिनको हमने देखा नहीं, जिनसे हम मिले नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मुझे हरीश जी पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं उनकी किताब ज़रूर पढ़ूंगी, उसमें क्या लिखा हुआ है जानूंगी। बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना। और लेखक वो होता है, कवि वो होता है, पत्रकार वो होता है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सूरज हमारे आगे छाए अंधकार को दूर करता है, अंधेरे कमरे में रोशनी लाता है, अंधेरी रात के बाद उजाला लाता है। लेकिन जो कवि होता है, लेखक होता है, वो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। और तब मैंने लिखा कि उजाला सूर्य में क्या है, उजाला सूर्य में क्या है, उजाला जितना तुझ में है उसमें आग जलती और शोला जलता तुझ में है रोशन जग को करता वह अंधेरा फिर भी छाया है, और उसको दूर करने सूर्य से बढ़कर तुम आया है, उसको दूर करने सूर्य से बढ़कर। आज के भी समय में ऐसी पुस्तकें भी आ रही हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव है। तो जीवन में दो पहलू होते हैं हमेशा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पे हरीश पाठक जी ने इस पुस्तक में सिर्फ पॉजिटिव को लिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है और नई पीढ़ी को और हम लोगों को सीखना भी चाहिए कि हमारे जीवन में भी यदि कभी कुछ बुरा होता है या कुछ निगेटिविटी है, उसको हम दूर करें और पॉजिटिविटी के बारे में सोचें और पॉजिटिविटी ही लेके आएँ। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर एक जिंदगी में जो भी हमें इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसमें उसके अंदर निगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि गुण दोनों ही होते हैं हर व्यक्ति में, अच्छे और बुरे, उन्हीं से इंसान बनता है। तो लेकिन यहाँ पे जो ये बात देखने को मिली कि हमें सिर्फ अच्छाइयों को देखना है और उन्हीं को सोचना है और वही लिखें। कई लोगों ने इसके बारे में कहा कि कोई भी किताब पूरी नहीं हो सकती है, पूरा पक्ष को रखना पड़ता है। तो उसका भी समाधान हमें यहाँ पे मिला कि ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी अच्छी स्मृतियों को भी कैद कर सकते हैं और उसे हम अच्छी भाषा में यदि लिखें तो वो भी पठनीय होती है और लोगों को दिलों को छूती है और वो दिलों में घर कर जाती है। तो एक ये बहुत अच्छी नई बात देखने को मिली यहाँ पे। धन्यवाद। मेरा आकाश मेरे धूमकेतु जो है हरीश पाठक जी के लिखे हुए संस्मरणों की किताब है। उसमें तकरीबन 50 संस्मरण हैं और देश के
चाहे रंगकर्मी बहुत बड़े हों, कोई फिल्मकार हों, अदाकार हों, संपादक हैं, लेखक हैं, और ऐसे लोग पत्रकार हैं जिनके बारे में लोग बाहर से उनको देखते हैं, जानते समझते हैं, क्योंकि उनको पढ़ते हैं वो या उनका काम देखते हैं, लेकिन उनके साथ में उनके निजी रिश्ते नहीं रहते हैं। हरीश पाठक के उन सबके साथ में निजी तौर पर रिश्ते रहे, काम के तो रिश्ते थे ही, लेकिन निजी रिश्ते भी रहे। जैसे धर्मवीर भारती हैं, जिन्होंने धर्मयुग को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसके कारण वो धर्मयुग पत्रिका पूरे देश भर में, विश्व भर में विख्यात हुई। उनके साथ में धर्मयुग में काम करते हुए उनके एक रिश्ता बना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उनके रिश्ते रहे। और हरीश पाठक जो ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, ग्वालियर की उनकी पैदाइश है, परवरिश है, उनकी शिक्षा दीक्षा है, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह का काम किया है और वहाँ की मिट्टी से उठ करके वो दिल्ली से होते हुए बरास्ते दिल्ली मुंबई पहुँचे हैं, उसके बारे में उन्होंने बीच बीच में इन संस्मरणों के साथ साथ अपनी कहानी ज़िंदगी की भी कह डाली है।